स्वामी, मैं एसबी नवलगुंद रिटायर्ड एसीपी हूँ। मैं दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में 1986 से 1993 तक था। मैं उधर एसपीजी में था। 9 साल प्राइम मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर था। मैं उनका फैमिली का सिक्योरिटी चारों प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी और नरसिंहराव जी के साथ और उनका फैमिली का सिक्योरिटी में काम करता था। मेरा अच्छी अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। मैं राजीव गांधी जी के साथ 10 दिन का टूर था। उसमें कनाडा का टूर था। मैं उसका एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी ऑफिसर इंचार्ज था। मैं जब जापान होकर वैनकूवर कनाडा का अत्यंत उद्यमी नगरी है, उधर गया था। मैं उधर 6 दिन के लिए रुके थे। हम उधर एक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस नाम जॉर्ज था उनका नाम। उनका और मेरे का वो डिस्कशन हो रहा था। वो क्रिश्चियन था। उन्होंने मुझे क्रिश्चियन के बारे में उनका धर्म का और ये समझाया। उनका सुनते ही मुझे क्रिश्चियन बन जाऊँ वैसे उन्होंने प्रीच किया था। बाद में उन्होंने मुस्लिम मोहम्मदन के इस्लाम धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बाद में मुझे पूछा आप कौन सी धर्म का है। मैंने बोला मैं जैनी हूँ। बाद में उन्होंने पूछा आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो। मैंने बोला हम दिन में ही खाना खाते हैं और मंदिर जाते हैं, पानी वगैरह छान के पीते हैं। फिर उन्होंने बोला मुझे ये तो धर्म है ही नहीं, ये तो व्यवहार आचरण है। फिर मैंने पूछा यही तो हम करते हैं। उन्होंने बोला हम भी करते हैं, क्रॉस लगा के संडे को हम चर्च में जाते हैं, ये धर्म नहीं है। क्या बाइबल में बताया है वही हमको पालन करना है। कौन पालन करता है वही क्रिश्चियन है। आप वैसे आपका जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सी है पूछा उन्होंने। मैं बता नहीं सका कौन सी मेरा ग्रंथ है। बाद में उन्होंने कहा आपका तत्वार्थ सूत्र है ना, वो आपका ग्रंथ है, मेन ग्रंथ है, जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ बाइबल जैसा है बताया। मैं उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ। बाद में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आप जैन होकर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म कौन सी है, बता सकते हो क्या। मैं सोचने लगा इधर। मैं बहुत दुख से कोशिश किया, मुझे आंसर नहीं दे सका। मैं रोने लगा। फिर उन्होंने मुझे समाधान किया आप लोग हिंदुस्तान वाले ऐसे ही है, अपने को अपना धर्म अपना संस्कृति को भूल गया है, आप वेस्टर्न बनने लगे हैं। फिर मुझे अब और दुख हो गया। बाद में उन्होंने बताया डू यू नो 3 डायमंड्स। मैंने सोचा कहाँ सूरत में मिलता है, कहाँ से मिलता है, वैसे सोच के मैं नहीं बता सका। बाद में क्रिश्चियन होकर उन्होंने जैन धर्म के बारे में इतना ज्ञान था उनका। उन्होंने बोला 3 डायमंड्स मीन्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 डायमंड्स है। आप इसको पालन करोगे तभी आप जैन बनोगे, तब तक आप जैन नहीं मान सकते। फिर मैं रोने लगा। बाद में उन्होंने मुझे उपदेश दिया आप 3 साल तक मेरे संपर्क में रहोगे, फिर आप पूरा जाके जैन धर्म का तत्वार्थ सूत्र, समय सार
और आचरण रत्नकर्ण शावकाचार वगैरह पढ़ के आप जैनी बनो। तब मैं शुरू किया 1993 से। मैं हर जगह हर अतिशय क्षेत्र में जाता हूँ। मुझे आचार्य विद्यानंद जी का भी आशीर्वाद था। उन्होंने भी बाद में बोला आप समझो, उधर से तो आप उपदेश सुन के आ गया, क्रिश्चियन आपका निमित्त बन गया, आपका गुरु हो गया, विषय समझ के आप, हम भी गुरु है आपका, आप जैन धर्म सीख लो, अपना फैमिली को भी सिखा लो। ऐसे प्रचार करते रहो, आप प्रभावना करते रहो मुनियों का, माताजियों का। वैसे बोलने के बाद मेरा फैमिली, मेरा बेटा कर्नल है, वही भी कर्नल है, वही भी इसी को धर्म पालन करता है। वो सैन्य में लीड करता है, लीडर रहने के बाद भी वो स्वाध्याय भी करता है, फिर रात में ये लेता है। उनका इसमें एक भी दारू का ये अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, किसी को भी दिलवाता भी नहीं है। वो भी पाप मान के ये करता है, पूरा पालन करता है। मेरा बेटी भी है, उन्होंने, हम तीनों मिलके, बेटी, बेटा, मैं, तीनों मिलके हुबली में एक समवसरण चैत्यालय बनाया है आदिनाथ का। हम इसीलिए खुशी है, सभी धर्म में लग गया है। मैं माता जी का इधर जहाज का मंदिर बनाया है। माता जी ने इतना परिश्रम करके, कोई भी नहीं बना सकता है इतना विशाल। हम जहाज देखते से ही हम जहाज में ही है ऐसे लगता है। फिर मुनि सूरत का हमको आज अभिषेक करने के लिए मौका मिला था, इतना अच्छा लगा हमको। हम बार बार ऊपर जाके अभिषेक किया। फिर विशाल मंदिर है और मुनि सूरत जी का हमने आज देखा। उनका पुण्य का उदय उस टाइम में तो हो गया, वो तीर्थंकर तो हो गया, उनका पुण्य का उदय अभी भी चल रहा है। उनका पुण्य का उदय और तीर्थंकर का वो प्रभाव पुण्य का उदय से उस काल में हुआ, तो भी इस काल में भी उनका पुण्य का उदय चल के इतना मंदिर बड़ा बन गया। वो माता जी के थ्रू से ये सब करवा रहे हैं मुनि सूरत जी, तीर्थंकर जी। फिर इधर माता जी का विशाल चंदनवाला का ये स्थान है, हाँ है। इधर सभी सरस्वती का मूर्ति भी रखा है और एक जिनवाणी का मंदिर भी बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। भोजनशाला भी अच्छा बनाए हैं। सभी दुनिया का लोग, इंडिया का नहीं है, सभी आके इधर देखने से पुण्य का, तीर्थंकर का पुण्य का उदय उन्हीं का काल में नहीं रहता है, आगे भी अनंत काल तक चलेगा ऐसे मुझे लगता है। इधर उनका आशीर्वाद से उन्होंने ही माता जी को चंदनबाला जैसा बना के माता जी को इधर भेजा है, ऐसा लगता है। माता जी उतना अच्छा काम कर रही, आगे भी ये क्षेत्र अच्छी तरह से बढ़ेगा। इतना ही मैं बोल के माता जी का आशीर्वाद लेके मैं विराम देता हूँ।